बात करेंगे भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें 14 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया है। तीसरे चौथे माले पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। खिड़कियों के कांच तोड़कर धुआं बाहर निकाला गया। 5वीं और 6ठी फ्लोर पर अभी भी धुआं भरा हुआ है। 6ठे फ्लोर के उपकरणों में भी आग लगी हो सकती है, यह आशंका जताई जा रही है। पूरी तरीके से काबू पाने के बाद आगे जांच कमेटी जांच करेगी। और जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। भोपाल के सतपुड़ा भवन में कल लगी आग पर 16 घंटे बाद लगभग काबू पाया गया है, लेकिन पूरी तरीके से अंदरूनी बिल्डिंग के हिस्से में आग अभी भी बाकी है। देखिए, बाहर तो आग की लपटें नहीं दिखाई दे रही हैं और यही कहा जा रहा है कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। लेकिन हम सतपुड़ा भवन के पिछले हिस्से में पहुंचे हैं और यहाँ देखिए लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। दिन चढ़ चुका है, रात भर से लगातार करीब 250 कर्मचारी जो है फायर ब्रिगेड के तमाम अलग अलग बलों के वो लगे हुए हैं और यहाँ पर देखिए 5th और 6th फ्लोर पर अभी भी लगातार धुआं निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो प्लास्टिक और लकड़ी के उपकरण हैं अंदर मौजूद, उनमें अभी भी कहीं ना कहीं आग बाकी है और कोशिश इसी बात की जा रही है कि पूरी तरीके से आग पर काबू पाया जाए। थोड़ी देर पहले देखिए 3rd फ्लोर की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 3rd फ्लोर पर अभी टीम पहुंची थी, टीम को सफलता मिली थी 3rd फ्लोर पर पहुंचने में। अंदर जाकर पूरा धुआं बाहर निकल सके इसके लिए खिड़कियों के कांच तोड़े गए हैं और 4th फ्लोर पर भी टीम पहुंची, वहां पर भी कांच तोड़े गए। लेकिन 5th फ्लोर और 6th फ्लोर पर बहुत ज्यादा धुआं भरने की वजह से अभी ऑक्सीजन मास्क के साथ भी अंदर एंट्री पॉसिबल नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि कोशिशें लगातार चारों तरफ से बिल्डिंग में पानी की बौछार मारकर ये की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से धुआं खत्म किया जा सके ताकि प्रशासन की एंट्री अंदर हो सके। अभी जैसे ही आग पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, तमाम धुआं खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो जांच आयोग है, जांच टीम गठित की गई है, वो टीम आएगी, अंदर जाएगी और नुकसान का आकलन तो करेगी ही, साथ में पुख्ता तौर पर सबूतों के साथ ये भी खोजबीन करेगी कि आग लगने का आखिर कारण क्या है। और जिस तरीके से लगातार आग तो बुझ गई है, लेकिन सियासी तपिश लगातार मध्य प्रदेश में जारी है और कांग्रेस के लगातार यही आरोप हैं कि आग साजिशन तो नहीं लगाई गई, उस एंगल पर भी जांच की जाएगी। ओवरऑल 16 घंटे बाद आग तो बुझ गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस आग को लेकर सियासी तपिश लगातार जारी है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, IVC 24 भोपाल। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अभी भी धुआं यहाँ पे जो है वो भरा हुआ है। लगातार फायर फाइटर्स जो है वो जुटे हुए हैं। यहाँ पे खिड़कियां तोड़ के धुआं निकालने की कोशिश यहाँ पे कर्मियों द्वारा की जा रही है। आपको बता दें उपकरणों में अभी भी आग लगी हो सकती है। तो आग बुझ चुकी है, लेकिन कई सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं। जिस तरीके से आग लगी उसके बाद आपको बता दें आग बुझने में क्यों नाकाम रहा प्रशासन, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठ रहा है। इसके साथ ही सतपुड़ा भवन में एंटी फायर सिस्टम क्यों हुआ नाकाम? क्या बिल्डिंग का नहीं हुआ था फायर ऑडिट? अगर हुआ था फायर ऑडिट तो क्यों लगी आग? क्यों शोपीस साबित हुई 5 करोड़ की हाइड्रोलिक मशीन? सबसे बड़ा सवाल। क्या साजिशन लगाई गई थी सतपुड़ा भवन में आग? पिछली बार के हादसों से क्यों सबक नहीं लिया गया? क्या जिम्मेदारों पर की जाएगी कार्रवाई? तो ये सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। इसके साथ ही क्या है जिसे छिपाने या स्वाहा किया गया दफ्तर? ये चुनाव के पहले ही क्यों सतपुड़ा भवन में आग लगती है? तो ये IBC के सवाल हैं जो इस आग के बाद उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी? जो जिम्मेदार होगा। भोपाल से बड़ी खबर बता दें कि 5 करोड़ की हाइड्रोलिक मशीन शोपीस बनी हुई है। नगर निगम के फायर सेफ्टी के तमाम दावे फेल हुए हैं। हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड का नहीं किया गया इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हुआ है। सतपुड़ा भवन की आग बुझाने में नाकाम हुई है मशीनरी। निगम का दावा 18 माले तक आग बुझाने में सक्षम है ये मशीन, तो फिर क्यों नाकाम साबित हो रही है? ये मशीन भी आपको दिखा रहे हैं। 5 करोड़ की लागत की मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन। फायर फाइटर्स ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। सतपुड़ा भवन की आग बुझाने में ये मशीन भी नाकाम साबित हुई है। 14 घंटे होने को है और 14 घंटे होने को है लगातार आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम के जो दावे थे, पिछले साल 5 करोड़ की एक फायर ब्रिगेड खरीदी गई थी, जो दावे किए गए थे कि ये फायर ब्रिगेड जो है वो 18 मंजिल तक
आग बुझाने में सक्षम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फायर ब्रिगेड है वो शोपीस बनी ही नजर आई। फायर ब्रिगेड से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, ये जो मशीन है इसका उपयोग क्यों नहीं किया गया? जगह कम पड़ रही है इसको जाने में। ये बात कही जा रही कि ऑपरेटर भी नहीं है। नहीं, ऑपरेटर मैं हूँ, ये मेरे घर चाबी है, ये गाड़ी ऑपरेटिंग मैं ही करता हूँ, है ना। यहाँ जगह का नहीं है इसमें अंदर जाने की, इतनी ये बड़ी गाड़ी है, लंबी गाड़ी है। नहीं, एयरपोर्ट की गाड़ी भी आई थी, वो भी इससे छोटी है, एयरपोर्ट की इससे छोटी है। ये हाइड्रोलिक है, ये ऊंची भी है और लंबी भी बहुत है, अंदर जाने की जगह नहीं है कहीं से। फिलहाल आपने बताया नहीं कि अधिकारी? मैंने बस सबको बताया, लगाई थी गाड़ी, अंदर ले आने की कोशिश करी थी, नहीं जा पाई गाड़ी। तो कलेक्टर साहब से बात हुई थी आप? हाँ, उनके साथ ही आग बुझवा रहा हूँ मैं। नगर निगम कमिश्नर साहब, उनसे भी होगी थी बात, तो उन्होंने नहीं जाने, अनुमति नहीं दी? नहीं, अनुमति है, वो तो कहना जाओ तो कैसे लेके जाएंगे आप बताएं। एक तो गेट इतने छोटे छोटे हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग जो पुरानी है, ये गाड़ी आई है आज के टाइम की, इस मारे जगह जो है वो गेट भी छोटे हैं और जगह भी नीचे नहीं जा पा रही, इतनी बड़ी वायर वगैरह। तो कहीं ना कहीं देखिए, दावे किए जा रहे हैं कि मशीन बड़ी है, अंदर जाने में सक्षम नहीं है। अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया जा सकता था। जिस तरीके से जो पूरी घटनाक्रम निकल कर सामने आई, उसके हिसाब से बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई। और कहीं ना कहीं कारण यही देखने में आया कि आग जो है वो लगातार बढ़ती गई और इतनी बड़ी कि लगभग 50 से 60 करोड़ का नुकसान जो है सरकार को होना बताया जा रहा है। और जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की जो मशीन है, जो कि 5 करोड़ की लागत से खरीदी गई थी, वो केवल 100 पीस बनकर रह गई है। और यहाँ पर नगर निगम के तमाम सारे दावे जो है वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन विनीत के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने यहाँ पे बात की, जो मशीन को ऑपरेट कर रहे थे, उनका कहना था कि जगह की कमी थी। आपको बता दें कि 5 करोड़ की लागत से हाइड्रोलिक मशीन जो है वो बनी थी, लेकिन जब वो यहाँ पे पहुंची आग बुझाने के लिए तो नाकाम साबित हुई। सिर्फ एक शोपीस की तरह यहाँ पे नजर आ रही थी खड़ी हुई, और जो ऑपरेटर्स थे उनका कहना था कि जगह इतनी नहीं है कि अंदर ले जाया जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? ताजा तस्वीरें आप एक बार दिखाइए। बिल्कुल, देखिए ताज़ा तस्वीरें अपडेट कर देता हूं मैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं हम कि किस तरह आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो धुएं का गुबार है उस पर अब तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। और यही वजह है कि लगातार पानी की बौछारें मारी जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि 5th और 6th फ्लोर से धुआं निकलना अभी लगातार जारी है। 6th फ्लोर पर जो धुआं पीछे की तरफ निकल रहा था वो अब आगे बढ़ चुका है और आगे के बिल्डिंग के हिस्से में भी अब तेज़ धुआं निकलने लगा है। इसका मतलब ये है कि अंदर जो लकड़ी के या प्लास्टिक के उपकरण हैं उनमें लगातार आग लगी हो सकती है, लगातार आग जल रही है अंदर। हालांकि बाहर लपटी नहीं दिखाई दे रही हैं। अभी 3rd फ्लोर पर थोड़ी देर पहले फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी और 3rd फ्लोर पर टीम को पहुंचने में सफलता मिली थी, जिसके बाद कांच अंदर से तोड़े गए 3rd फ्लोर के, और कांच तोड़ने के बाद टीम अंदर घुसी थी और अंदर से सारा धुआं जो है वो बाहर निकाला गया है। 4th फ्लोर पर भी टीम पहुंच चुकी है। अंदर जो थोड़ी बहुत आग बाकी थी उस पर भी आग काबू पाया गया है। लेकिन 5th और 6th फ्लोर की अगर हम बात करें तो वहाँ से धुआं लगातार निकल रहा है। टीम को अंदर जाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। 5th और 6th फ्लोर पर कह सकते हैं कि अभी तक पूरी तरह स्थितियां नियंत्रण में नहीं है और टीम अंदर नहीं जा पा रही है। हालांकि लगातार यही प्रयास किए जा रहे हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा दमकलें लगातार लगी हुई हैं, 200 कर्मचारी रात भर से लगे हुए हैं कि किसी तरह पूरी तरीके से आग पर काबू पाया जाए। और एक अपडेट और है, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात को जांच कमेटी का ऐलान किया था, उस जांच कमेटी के सदस्य ACS होम जो है राजेश राजौरा, वो जो है वो अभी सतपुड़ा भवन पहुंचे हैं। जांच कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। 3rd फ्लोर पर चूंकि अब स्थिति नियंत्रण पे है तो राजेश राजौरा अभी 3rd फ्लोर पर भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह के साथ मौजूद हैं और इस बात का पता लगाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं कि शुरुआती तौर पर कुछ पुख्ता चीज़ें हाथ में आए और ये जानकारी मिल सके कि आखिर आग लगने का पुख्ता कारण क्या था, किस वजह से आग लगी और क्या इस पूरे कांड में किसी की लापरवाही थी या फिर ये एक प्राकृतिक हादसा था। इन तमाम जाँच की रिपोर्ट बनाकर आज ही CM को सबमिट करेंगे राजेश राजौरा। प्रारंभिक जांच में जो भी चीजें सामने आएंगी उससे CM को रूबरू कराया जाएगा। हालांकि विस्तृत जांच जो है वो पुख्ता तौर पर तकनीकी जांच के बाद ही चीजें सामने आएंगी, लेकिन शुरुआती जांच में थोड़ी देर बाद राजेश राजौरा बाहर निकलेंगे, हम उनसे भी बात। ब्रजेश, बिल्कुल, लेकिन हम दर्शकों को बता दें, जिस तरीके से आपने बताया कि सतपुड़ा भवन की जांच शुरू हो गई है,
आग किस वजह से लगी, इसकी जांच की जा रही है। जांच कमेटी के सदस्य सतपुड़ा भवन पहुंच चुके हैं और हमारे संवाददाता लगातार उनसे बात भी करें। आपको बता दें, एसीएस ओम राजेश राजौरा सतपुड़ा भवन पहुंचे। आग लगने के कारणों की पता यहाँ पे लगाया जाएगा, जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी रिपोर्ट वो सौंपेंगे। जी ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए शुरुआती जांच की शुरुआत हो चुकी है। राजेश राजौरा अभी सतपुड़ा भवन पहुंचे हैं और थर्ड फ्लोर पर वे मौजूद हैं। चूंकि आग जो है वो आदिम जाति कल्याण विभाग से थर्ड फ्लोर से ही लगी थी और जैसा कर्मचारियों ने बताया कि पहले एसी के अंदर आग लगी, वहां से धुआं निकलना शुरू हुआ। कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें लगातार वे दिखाते रहे। जिस तरह एसी से ये आग शुरू हुई तो क्या शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी? आग जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि किसी ने लगाई है या साजिश है, उस एंगल पर भी जांच की जा रही है। और आग लगने के बाद आखिर क्यों आग पर काबू नहीं पाया जा सका, शुरुआती चरण में लगातार आग क्यों फैलती गई, इसके पीछे किसकी लापरवाही है, कौन जिम्मेदार है और कितना क्या नुकसान हुआ है, इन तमाम चीजों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लेकिन वो विस्तृत रिपोर्ट बाद में तकनीकी पहलुओं पर निरीक्षण करने के बाद तैयार होगी। शुरुआती सबसे बड़ा अभी एंगल यही है कि आग के कारण क्या है और क्या किसी की लापरवाही है। इस पॉइंट से अभी जांच शुरू हो चुकी है। जांच कमेटी के सदस्य राजेश राजौरा सतपुड़ा भवन के थर्ड फ्लोर पर पहुंचे हैं, लगातार जांच कर रहे हैं। थोड़ी देर में वे मीडिया के सामने भी आएंगे, हम भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चीजें अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं कही जा सकती। 5वें और 6ठे माले पर लगातार धुआं निकल रहा है। कर्मचारी धुएं पर पूरी तरीके से अंदर घुसकर आग पर काबू पाने के प्रयास और जद्दोजहद में लगातार पिछले 15-16 घंटों से लगे हुए हैं। मुझे लगता है 3-4 घंटों का समय पूरी तरीके से आग पर धुएं पर काबू पाने में और लग सकता है। बिल्कुल ब्रजेश, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पहुंच गए हैं, जांच यहाँ पे शुरू कर ली है, लेकिन इसके साथ ये ट्वीट भी आया है, सतपुड़ा अग्निकांड की जांच शुरू हो गई है, उसको लेके ये ट्वीट किया गया है। पहले वो ट्वीट बता देते। सतपुड़ा भवन में स्वास्थ्य संचालन कार्यालय में आग लगी है। किसी भी राज्य में चुनाव से पहले सरकारी रिकॉर्ड भवन में अगर आग लग जाए तो समझे सरकार गई, ये ट्वीट किया गया है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि उन्होंने आगे लिखा है, गुनाह मिटा दिए गए हैं, शिवराज जी और उनकी सरकार की चली की बेला है, ये ट्वीट किया गया है। लगातार हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, जांच टीम में और कितने लोग हैं जो पहुंचे हुए हैं? लगातार एक के बाद एक ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही थी, आग लगने पे सवाल यहाँ पे उठाए जा रहे थे कि चुनाव से पहले ही यहाँ पे आग क्यों लगती है, उसके बाद लगातार एक के बाद एक ट्वीट भी अब सामने आ रहे हैं। और अब लगातार एक के बाद एक आज जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, सियासत भी लगातार परवान चढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है। इस आग के जरिए वो अपनी सियासी रोटी भी इस आग में सेकना चाहते हैं और यही वजह है। और इसके कारण ये है कि लगातार आगजनी की घटनाएं मंत्रालय उप मंत्रालय में हुई हैं। विंध्याचल में भी चुनाव के ठीक पहले 2018 में इसी तरीके की आग लगी थी। हालांकि इतना विकराल रूप नहीं ले पाई थी, लेकिन रिकॉर्ड रूम में रखी हुई जरूरी फाइलें जलकर खाक हो गई थी। उस वक्त भी कांग्रेस ने ये आरोप लगाए थे कि चूंकि चुनाव है, भ्रष्टाचार की फाइलों को दबाया जा रहा है। और एक बार फिर चुनाव के ठीक पहले इस तरीके की आग कहीं ना कहीं कांग्रेस को मौका दे रही है। 2013 में भी वल्लभ भवन में आग लगी थी। वल्लभ भवन, विंध्याचल, सतपुड़ा, तमाम जो मंत्रालय उप मंत्रालय हैं, इनमें जो लगातार आगजनी की बड़ी घटनाएं हो रही हैं, वो कांग्रेस को मौका दे रही हैं और इस पर सियासत आज दिन भर होगी। बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आया क्या? बिल्कुल, देखिए रात को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि लाशों पर, दुर्घटनाओं पर सियासत कांग्रेस का पुराना काम है और यही वो कर रही है। कोई भी कांग्रेस का नेता मौके पर नहीं पहुंचा है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा के इस बयान के बाद और आरोपों से जो उन्होंने इनकार किया था, उसके बाद सुबह सुबह पीसी शर्मा जरूर यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने पूरे हालचाल जाने थे, अधिकारियों से बात की थी। अंदर भी वो जहां तक जा सके थे वो गए थे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था। तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों में लगातार जुबानी जंग तेज है और एसीएस राजौरा जो है वो बाहर आ रहे हैं और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या उन्होंने जांच में पाया है। भोपाल कलेक्टर के साथ लगातार वो अंदर मौजूद थे, भोपाल निगम कमिश्नर भी इस दौरान मौजूद थे और अब जांच कमेटी के सदस्य बाहर आ चुके हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कारण रहे? मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर था और अभी एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पर आया हूँ। अभी 6ठी मंजिल पर धुआं निकल रहा है। वो पूरा का पूरा जो है समाप्त होने के बाद
फिर जांच कमेटी जो है विस्तार से आज उसकी जांच प्रारंभ करेगी। शुरुआती कारण क्या है? आप पे काबू है सर, आप पे काबू है, आप पे काबू है सर। जांच के बिंदु क्या काबू है सर। जांच शुरू ही नहीं, अभी से इन्फ्लुएंस मांगने गलत बात है। बिंदु क्या हो गया सर? गलत बात। लापरवाही सामने आई। तो देखिए जी एसीएस राजौरा ने कहा है कि लगातार जांच की जा रही है। अभी जांच शुरू की गई, इनिशियली रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है, लेकिन अभी धुआं होने की वजह से पूरी तरीके से जांच नहीं की जा सकी है। कहीं ना कहीं आग जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सर अभी कुछ कारण पता चला है कि सर शुरुआत नहीं, जांच समिति अभी आई कहाँ है? सर कोई साजिश जैसी लग रही है क्या, या पार्टी लग रहा है नेचुरल? देखिए अभी पूरी तरीके से जांच शुरू होगी प्रॉपर तरीके से। जब धुआं खत्म होगा तमाम फ्लोर्स पर, उसके बाद जो तमाम सदस्य हैं वो बाहर आएंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद जांच करेंगे, ऐसा कहना है। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर ये नहीं कहा जा रहा है कि क्या कारण है या क्या उन्होंने अभी तक की जांच में पाया है, क्या लापरवाही मिली है, या जैसा कहा गया है कि शुरुआत में एसी में आग लगी थी, उसके बाद आग फैली। तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा रहा स्पष्ट तौर पर। जांच कमेटी जो है फिलहाल कुछ भी जाहिर करने से बच रही है, लेकिन जैसा राजौरा साहब ने कहा कि और भी सदस्य जो हैं वे यहाँ पहुंचेंगे, टेक्निकल टीम भी आएंगी और फिर कहा जा सकेगा कि आखिर लापरवाही थी नहीं थी, आग के कारण क्या थे, किस रूप में आग लगी थी और कैसे आखिर वजह क्या रही जो पूरी आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। बिल्कुल ब्रजेश, नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट पल पल के आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आग लगी, कई सवाल भी यहाँ पे उठ रहे हैं और आईबीसी के सवाल आपको बता दूं कि क्यों शोपीस साबित हुई है 5 करोड़ की हाइड्रोला मशीन। क्या साजिश लगाई गई है सतपुड़ा भवन में? क्या साजिश के तहत ही आग लगी है? आग बुझाने में क्यों नाकाम हुआ है प्रशासन? सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। इसके साथ ही सतपुड़ा भवन में एंटी फायर सिस्टम क्यों हुआ नाकाम? इससे पहले अगर आग लगी थी तो उसके बाद क्यों एक्शन नहीं लिया गया? क्या बिल्डिंग का नहीं हुआ था फायर ऑडिट? अगर हुआ था फायर ऑडिट तो क्यों फिर से आग लगी है? जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लगातार आग लगती रही उसके बाद भी। और सबसे बड़ा सवाल कि 5 करोड़ की लागत से जो मशीन यहाँ पे आई थी वो क्यों शोपीस बन के रह गई है? तो कई सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं इस आग के लगने के बाद। और अब बात करेंगे भोपाल में लगे सतपुड़ा भवन की आग के बारे में। तो सतपुड़ा भवन अग्निकांड में कई खुलासे भी हुए हैं। सवालों के घेरे में आग बुझाने पहुंची है टीम। फायर ब्रिगेड अमले में 80 से 85% स्टाफ अनट्रेंड हुआ है। 80 से 85% स्टाफ दैनिक वेतन भोगी कर्मी। सीएम शिवराज ने आज रिव्यू बैठक में यहां पे बुलाई है। आपको बता दें सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक होगी। बैठक में मुख्य सचिव, जीडीपी समेत मंत्री इसमें शामिल होंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभुराम चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जांच अधिकारी एसीएस होम राजेश राजौरा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो सीएम शिवराज ने आज रिव्यू बैठक यहां पे बुलाई है। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक होगी। आपको बता दें जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहेंगे और उनके साथ सतपुड़ा भवन अग्निकांड के कई खुलासे हुए हैं और कई आपको बता दें सवालों के घेरे में आग बुझाने पहुंची टीम भी है। दमकल विभाग में 80 से 85% स्टाफ अनट्रेंड है। ये बात निकल के सामने आई है। 80 से 85% जो स्टाफ यहां पे आग बुझाने गया था वो अनट्रेंड है। तो अभी 6ठी मंजिल पर धुआं निकल रहा है, वो पूरा का पूरा जो है समाप्त होने के बाद फिर जांच कमेटी जो है विस्तार से आज उसकी जांच प्रारंभ करेगी। अभी 6ठी मंजिल पर धुआं निकल रहा है, वो पूरा का पूरा जो है समाप्त होने के बाद फिर जांच कमेटी जो है विस्तार से आज उसकी जांच प्रारंभ करेगी। तो आपको बता दें ये तस्वीरें सतपुड़ा भवन पहुंची थी जांच टीम। उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। सवालों के घेरे में आग बुझाने पहुंची है टीम। कई सवाल जो खड़े हो रहे थे उसके बाद यहां पे ये टीम पहुंची है। ये बात अभी निकल के सामने आई है कि 80 से 85% जो स्टाफ यहां पे था वो अनट्रेंड है।
तो आपको बता दें कि सतपुड़ा अग्निकांड पर IBC 24 के सवाल है। सतपुड़ा भवन में एंटी फायर सेफ्टी जब लगा हुआ था, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्या बिल्डिंग का नहीं हुआ था काम यहाँ पे? अगर हुआ था फायर ऑडिट, तो क्यों यहाँ पे फिर आग लगी है? क्यों शो पीस साबित हुई है 5 करोड़ की हाइड्रिल मशीन जो थी? क्या साजिश के तहत यहाँ पे आग लगी है? पिछली बार के हादसों से क्यों सबक नहीं लिया गया? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी? इसके साथ ही क्या है जिसे छिपाने स्वाहा किए गए ये दफ्तर? चुनाव के पहले क्यों लगती है सतपुड़ा भवन में आग? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है और एक के बाद एक कई सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं। आग बुझाने में क्यों नाकाम हुआ प्रशासन? तो आपको बता दें, एक के बाद एक कई सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। सतपुड़ा अग्निकांड पर IBC 24 के ये सवाल हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ ही ये सवाल भी आपको बता रहे हैं जो खड़े हो रहे हैं इस भीषण अग्निकांड के बाद। आग तो बुझ गई है लेकिन सवाल यहाँ पे कई खड़े हो रहे हैं, जैसे अगर हुआ था फायर ऑडिट तो फिर आग कैसे लग गई? क्यों शोपीस साबित हुई 5 करोड़ की हाइड्रा मशीन? क्या साजिश के तहत ये आग लगी है? पिछली बार के हादसों से सबक क्यों नहीं लिया गया? और जो जिम्मेदार होगा, जो दोषी होगा, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि इससे पहले भी लगातार सतपुड़ा भवन में आग लगी और एक बार फिर से आग लगी और 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। जांच टीम भी यहाँ पे पहुंच चुकी है और तस्वीर आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक ये आग यहाँ पे लगी होगी कि 14 घंटे की मेहनत यहाँ पे फायर फाइटर्स को करनी पड़ी आग बुझाने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, आग पे काबू पा लिया गया है, अब सीएम ने बैठक भी बुलाई है। बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही जो जांच कमेटी घोषित की गई थी उसके सदस्य ACS होम राजेश राजौरा यहाँ पहुंचे थे, लेकिन धुआं और जो गंदगी है उसमें बहुत ज्यादा होने के कारण पुख्ता तौर पर जांच शुरू नहीं हो पाई है। ACS होम ने कहा है कि थोड़ी देर बाद सभी सदस्य जो है वे धुआं खत्म होने के बाद फिर से लौटेंगे और जांच शुरू करेंगे। जांच की कई पॉइंट है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 बजे CM हाउस में हाई राइज मीटिंग बुला ली है और उन्होंने यहाँ पर इस बैठक में मुख्य सचिव, DGP, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, तकनीकी शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बुलाया है। इसके अलावा राजेश राजौरा जो जांच कमेटी में है, मोहम्मद सुलेमान मंडलोई सहित अन्य जो अधिकारी हैं वो भी CM हाउस में बुलाए गए हैं। तो आग के क्या कारण रहे और जो तमाम सवाल लगातार IBC पूछ रहा है, उन पॉइंट पर अब इस बैठक में बातचीत होगी। CM सख्त निर्देश दे सकते हैं, कुछ अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है और तमाम रिपोर्ट्स भी मांगी गई है, जैसे फायर NOC, दूसरे जो फायर उपकरण थे वो वर्किंग थे कि नहीं थे, आग बुझाने में देर क्यों हुई, आखिर आग इतनी क्यों फैली, वही तमाम सवाल हैं जो IBC लगातार उठा रहा है, जिन पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। ब्रिजेश, यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहा है कि 80 से 85% जो स्टाफ यहाँ पे आग बुझाने में लगा हुआ था वो अनट्रेंड बताया गया है अभी तक। बिल्कुल, देखिए जो SDRF की अगर बात करें तो वो तो प्रशिक्षित प्राप्त थे, लेकिन नगर निगम के हम अगर फायर कर्मचारी की बात करें तो कुछ जो फायर ब्रिगेड पर मौजूद कर्मचारी थे वो प्रशिक्षित थे। इसके अलावा जो नगर निगम के अन्य सपोर्टिंग स्टाफ लगभग 150 लोगों का लगा था वो प्रशिक्षित नहीं था और यही वजह थी कि आग को किस तरीके से कहां से किस पॉइंट पर फुहारे मारकर बुझानी है, ये तकनीकी चीजों में दिक्कत आई, जिसकी वजह से आग लगातार भड़की। जब थोड़ी आग 4th फ्लोर पर पहुंची थी उसी समय उसको काबू पाया जाना था, लेकिन 3rd फ्लोर की आग बुझाने में पूरा प्रशासन लगा रहा। 4th फ्लोर को कैसे पहुंचाया जाए इसी को समझने में और प्लानिंग करने में इतनी देरी हो गई कि आग 5th और 6th फ्लोर तक पहुंच चुकी थी। तो कई तकनीकी गड़बड़ियां सामने आई हैं, कई तकनीकी पहलुओं पर जांच होनी जरूरी है कि आखिर आग फैली क्यों और पूरा का पूरा प्रशासन, सरकार अपनी नाक के नीचे अपने मंत्रालय को आखिर क्यों नहीं बचा पाई। नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश।